हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। पॉलिनॉमियल इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं और उसके टाइप पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कवर कर ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ ली है। रेस्ट ऑफ 3 टाइप की इक्वेशन हमारे पास रहती है। रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और हमारे पास रहती है रैशनल इक्वेशन। अब ये 3 टाइप की इक्वेशन जो है आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको टाइप ऑफ इक्वेशन बताई हैं उसमें कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्टली हम बात करेंगे किसकी, रेडिकल इक्वेशन की। अब रेडिकल इक्वेशन होती क्या है? अ रेडिकल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल इज़ अंडर द रेडिकल, कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वो किसके अंडर होगा, रेडिकल के अंदर होगा। अब आप बोलो मैम ये तो समझ नहीं आया क्योंकि हमें रेडिकल ही नहीं पता कि रेडिकल होता क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा वो किसके अंदर होगा, रूट के अंदर होगा। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हम देख ही लेते हैं कि रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल किस तरह से हो सकती है। जैसे कि रूट में है 3x² + 10x, ठीक है, और बाहर है -5 = 0। तो ये आपकी क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, पता है ना। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस रूट को डिलीट करना है। अब रूट को भगाना है, तो रूट को हम कैसे भगाते हैं, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, तो रूट क्या हो जाएगा, भाग जाएगा ना डर के। तो वैसे ही इस इक्वेशन को जब भी आपने सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेडिकल इक्वेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वो वाली इक्वेशन जिसका वेरिएबल जो है वो रेडिकल के अंडर होता है, मतलब रूट के अंदर होता है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन पे। अब हम बात करते हैं रैशनल इक्वेशन की। अब रैशनल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होगी जिसमें एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जो हमारे पॉलिनॉमियल हैं एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन उसमें होगी ही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रैशनल इक्वेशन किस तरह से हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जैसे कि P(x)/Q(x), इस टाइप की इक्वेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल इक्वेशन बोलेंगे। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस तरह से हो सकता है -4x² -4x - a/2x + 1, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल है, 4x + 1/2x + 1। तो है ना, ये किसकी फॉर्म में आ गई, px qx। उसने क्या बोला, एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो हमारी इस इक्वेशन में कितनी फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है। अब 1 इक्वेशन मतलब 1 फ्रैक्शन वाला भी हो सकता है, वो किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। ऐसे हो सकता है x² + 7/x -5 = 2। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही पॉलिनॉमियल है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रैशनल इक्वेशन बोलेंगे। अब जो लास्ट आपकी इक्वेशन बची है वो कौन सी बची है, आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बची है। तो अब वो देख लेते हैं। अभी हम बात करते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, वो वाली इक्वेशन जिसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट होगा और उसकी पावर क्या होगी, आपका वेरिएबल होगा। उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट इक्वेशन बोलते हैं। सपोज दैट इस तरह की इक्वेशन हो सकती है 3 की पावर x = 81, इस टाइप की इक्वेशन हो सकती है। अगर थोड़ी बड़ी इक्वेशन की बात करेंगे तो इस टाइप की हो सकती है 5 की पावर क्या हो जाएगा, x - 3 = 625, है ना।
अब ये तो सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या है कि आपका वेरिएबल क्या है, x है, और वो क्या है, कांस्टेंट का क्या बना हुआ है, पावर बनी हुई है। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ये तो छोटी छोटी मैंने एग्जांपल ली थी किसकी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो क्या किस तरह की एग्जांपल हो सकती है, जैसे कि 5x की पावर -4 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 0। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं, यहाँ पे लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लॉग क्या होता है, तो लॉग, अगर आपको लॉग पे वीडियो चाहिए होगी कि लॉग होता क्या, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या फार्मूले हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं लॉग के ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू।